क्या रखिए स्टडी मैं सफाई कर दूंगा वाली नाली तैयार है विकास तैयार है वो नाली साफ करने को प्रोसेस किया मेरे सारे साफ कर दूंगा जगह कहाँ ठीक जगह कहाँ पे देखेंगे कहाँ ओके सो आज हमारी क्लास में ईथर्स के बारे में पढ़ना है ठीक है लास्ट क्लास में हमने दो मेथड पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में पहला मेथड था डिहाइड्रेशन ठीक है और दूसरा मेथड था विलियमसन सिंथेसिस ये दो मेथड हमने किए थे ठीक है विलियमसन सिंथेसिस हमने शुरू किया था लेट अस टेक अ लुक एट इट देखो विलियमसन सिंथेसिस में हमने क्या किया था वी सेड वी नीड टू टेक एन एल्कोक्साइड आयन जैसे फॉर एग्जांपल ये सोडियम एल्कोक्साइड है एंड एन एल्काइल हैलाइड इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं NaCl बन जाता है और NaCl बन के हमारा ईथर बन जाता है ROR डैश ठीक है दिस इज द जनरल रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस तो विलियमसन सिंथेसिस करने के लिए वी विल हैव टू यूज फॉर एग्जांपल टू रिएजेंट्स तो अगर तुम्हें इससे टर्शरी अल्कोहल ईथर बनाना है टर्शरी ईथर बनाने के लिए always use a tertiary alkoxide ion and not
and not a tertiary alkyl halide. तो जब भी तुम्हें tertiary ग्रुप बनाना है तो tertiary alkoxide को लेना है, ये चीज याद रखना. एल्कोक्साइड आयन जो होती है ओ एन ए वाली, एल्कोक्साइड कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बट एल्काइल हैलाइड जो भी तुम लो, एल्काइल हैलाइड एक ही लेना चाहिए, दैट इज प्राइमरी. इसका रीजन क्या है अभी मैं देखता हूँ, बताता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें ये ईथर बनाना था, दैट इज एक साइड से टर्शरी और एक साइड से प्राइमरी, तो you will use tertiary alkoxide and primary alkyl halide. ठीक है, अगर तुम इसमें उल्टा तरीका यूज कर लेते, दैट मीन्स अगर तुम ऐसा करते कि तुम एल्काइल हैलाइड ले लो टर्शरी और एल्कोक्साइड आयन ले लो प्राइमरी, तो यहां पर हो जाएगी गड़बड़. ठीक है, यहाँ पे भी NaCl निकलना चाहिए था, बट एक्चुअल में होता क्या है, ये रिएक्शन से हमारी एल्कीन बन जाती है और बीटा एलिमिनेशन हो जाता है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर तुम यहाँ सोचो तो दिस इज सोडियम. ठीक है, ये हमारा, अगर सपोज ये इथेनॉल होता, इसका एक एग्जांपल अच्छा मैं ये दे रहा हूँ, इथेनॉल का एल्कोक्साइड होता, तो यहाँ पे ये हो जाता सोडियम इथॉक्साइड. इसे क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड. तो सोडियम इथॉक्साइड इज नॉट लाइक इथेनॉलिक NaOH. इथेनॉलिक NaOH जैसा नहीं है, जस्ट लाइक अल्कोहलिक KOH. इट इज समथिंग लाइक दैट. देखो, इथेनॉल से आया ये पार्ट और NaOH से आया ये पार्ट, तो दिस इज एक्चुअली अल्कोहलिक KOH जैसा रिएजेंट. और अल्कोहलिक KOH एल्काइल हैलाइड्स पे क्या करता है? इट एलिमिनेट्स दी एसिड और इसमें वो एल्कीन बना देता है. तो होता क्या है, इफ यू चूज अ टर्शरी एल्काइल हैलाइड विल प्रोड्यूस एल्कीन्स. क्या प्रोड्यूस कर देंगे? एल्कीन्स. ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई ईथर बनाना है जो एक साइड से टर्शरी है, तो यू शुड चूज टर्शरी एल्कोक्साइड आयन. एल्कोक्साइड टर्शरी होना चाहिए. ठीक है, इज दिस क्लियर? यस और नो? ठीक है, सो अब बात आती है, अगर मैं ईथर बनाने को तुम्हें दे दूं ये सोडियम फिनॉक्साइड से बना ये ओ, सपोज ये दे दिया, दिस इज एन ईथर दैट आई वांट यू टू मेक. ठीक है, ये ईथर तुम्हें बनाना है, तो हाउ विल यू मेक दिस ईथर? क्या रिएजेंट, क्या सेट ऑफ रिएजेंट्स तुम यूज करोगे इसको बनाने के लिए? सो व्हाट यू कैन डू, दो सेट तुम यूज कर सकते हो. वन इज you can use sodium phenoxide plus CH3Cl, or you can use benzyl chloride CH3ON. तो तुम मुझे जवाब दो, which set will you use? Set A और set B, or we can use any of them. ये तुम्हें बताना है. तो एक्चुअली तुम सबने यही दिमाग लगाया होगा कि एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी. ये वाला एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, ये वाला एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी है, तो इसीलिए
ए वाला रिएजेंट्स हम यूज करेंगे, ठीक है। पर इसका रीजन ये सिर्फ ये नहीं है, इसका रीजन एक और है। इसका रीजन है ये, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। और अगर तुम्हें इसके साथ ईथर बनाना है तो तुम्हें इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि Cl को तो निकालना है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू चूज, अगर तुम कोई एराइल एल्काइल ईथर बनाते हो, एराइल और एल्काइल के बीच का ईथर बनाते हो, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू चूज अ सोडियम फिनॉक्साइड। जो एराइल ग्रुप हो वो सोडियम फिनॉक्साइड में से आए। मैं ये पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ हमेशा पार्शियल डबल बॉन्ड होता है रेजोनेंस की वजह से। तो अगर हम ये सेट ऑफ रिएजेंट्स यूज करते तो ये Cl को तोड़ने के लिए ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ता, तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। तो आई कैन से कि इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक पार्शियल डबल बॉन्ड हियर। ठीक है। सो अब इसकी बात करें, अगर हम इसमें अगर तुम यूज करोगे तो ये बॉन्ड हमें तोड़ना ही नहीं, ये बॉन्ड एग्जैक्टली यहीं पे रहेगा, तुम्हें बॉन्ड ये वाला तोड़ना पड़ेगा। राइट, क्लियर है ये पॉइंट, यस और नो? ठीक है। अब बात आती है कि ईथर हमने बना भी लिए, मान लिया, ठीक है, हमने चीजें देख ली कि ईथर को बनाना कैसे है। तो इसके अंदर ये तुम्हें मैंने याद कराई थी, तुम्हें याद होगी डिहाइड्रेशन की लिमिटेशन थी कि एसिमेट्रिक नहीं बन सकते, और दूसरी लिमिटेशन थी कि एसिमेट्रिक ईथर नहीं बनते, और टर्शरी ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इसी तरीके से विलियमसन सिंथेसिस की बस एक लिमिटेशन ये है कि ओनली प्राइमरी हैलाइड शुड बी यूज, ओनली हैलाइड, हैलाइड शुड ओनली बी प्राइमरी। ठीक है। सो ये चीजें दोनों में याद रखना है। पर एसिमेट्रिक ईथर भी बन सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस से, और हमारे टर्शरी ईथर भी बन सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस से, बस उसे बनाना आना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज आवर रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। तो ईथर की सिर्फ दो प्रिपरेशंस हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये कह रहे हैं कि बोथ इथॉक्सी इथेन एंड ब्यूटेन वन ऑल आर मिसिबल टू द सेम एक्सटेंट। ठीक है। एंड व्हाइल पेंटेन इज इमिसिबल विद वाटर। ये फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है। वो कह रहे हैं इथॉक्सी इथेन और मिथॉक और ब्यूटेन वन ऑल ऑलमोस्ट हैव सेम solubility। ठीक है, almost they have the same solubility। तो इसका रीजन बताओ why। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या इथॉक्सी इथेन के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, या दोनों के पास है? अच्छा, वैसे देखा जाए तो ओनली अल्कोहल हैज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए OH FH NH बॉन्ड चाहिए होता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में कौन हाइयर होगा, अल्कोहल या ईथर?
अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा या ईथर का? अल्कोहल का हाइयर होगा ऑब्वियसली। क्यों? बिकॉज इट हैज हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड जिनके पास होता है दे हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, बट ईथर डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में इसीलिए इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, सॉल्युबिलिटी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फर्क पड़ता है, यस और नो? सॉल्युबिलिटी पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फर्क पड़ता है, और हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फर्क पड़ेगा। तो इस हिसाब से अल्कोहल शुड बी मोर सॉल्युबल देन ईथर, तो वो तो हमें दिख रहा है। बट जैसे ये 9 ग्राम डिसॉल्व होता है कौन? अल्कोहल, वेयर एज ईथर डिसॉल्व्स ओनली 7.5 ग्राम। तो पर फिर भी वो कह रहा है कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट तक सॉल्युबल है। तो इसका कोई रीजन है? यस, एक्चुअल में ईथर के पास अपना हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होता, बट अगर इसे पानी में मिलाओ तो इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो ईथर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एंड सो कैन अल्कोहल। अल्कोहल तो बना ही सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हमें पता है फ्रीली सॉल्युबल होते हैं। सो ये इसका रीजन रहेगा कि अल्कोहल एंड ईथर कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, whereas पेंटेन जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कैन नॉट। इसीलिए अल्कोहल और ईथर जो है पानी में सॉल्युबल है, बट पेंटेन इज नॉट सॉल्युबल। मुझे बताओ, इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? इंटरमॉलिक्यूलर ही रहेगा, इंटर। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड ये बॉन्ड थोड़ी है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना? ओके सर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट दो है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। ईथर की केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। ओके, तो ईथर्स कैसे रिएक्ट करते हैं? तो ईथर्स जो होते हैं दे कैन रिएक्ट विद दे कैन रिएक्ट विद हमारा एच आई के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड्स के साथ, HX। ठीक है, तो HX मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं HI। ठीक है, HI की रिएक्शन में होता क्या है कि ईथर का जो बॉन्ड है वो दो जगह से टूट सकता है। आइदर ईथर का बॉन्ड ए जगह से टूट सकता है या बी, ए और बी। ओके, सो
अब अगर वो ए से टूटता है तो बनेगा क्या, CH3 CH2, और O के साथ हमेशा नेगेटिव आता है, O CH3 CH3। तो इसमें H तुम ऐसे समझ सकते हो, ये ब्रेक ऐसे हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर बॉन्ड A से ब्रेक हुआ है, ए से अगर ब्रेक हुआ तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अगर वो बी से ब्रेक होता, तो बी से ब्रेक होता तो वो ऐसा दिखता, CH3 CH2 O नेगेटिव एंड C पॉजिटिव CH3 CH3। तो मुझे बताओ, ये ए और बी वाली बात समझ आई, यस और नो? ठीक है। अब HX को सोचो, HX कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास। तो अगर वो ये बॉन्ड ए से टूटता तो ये बनाता CH3 CH2X प्लस CH3 CH3 CH3। अगर वो इधर से टूटता तो HX जाता, तो ये बनता CH3 CH2OH, और हमारा बनता Cl CH CH3। तो ये समझ आया कि आगे कैसे प्रोसीड किया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, ऐसे ही पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास। क्लियर? सर हमें दोनों लिखने हैं? नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, ये समझ तो आ गया ना कि मैंने लिखा कैसे, वैसे बताओ। तो अब पॉइंट ये आता है कि इनमें से एक ही मेजर होता है, और वो मेजर क्या होता है, देखो इस साइड जो टर्शरी ग्रुप है, इस साइड प्राइमरी ग्रुप है। अगर एक साइड टर्शरी एक साइड प्राइमरी है, तो जिसमें टर्शरी कार्बोकटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन प्राइमरी कार्बोकटायन। क्योंकि हमें पता है कार्बोकटायन की स्ट्रेंथ में टर्शरी इज वेरी मच स्टेबल देन टर्शरी, तो इसीलिए टर्शरी कार्बोकटायन वाला विल बी मोर स्टेबल, एंड इसीलिए प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जिसमें एल्काइल हेलाइड विल बी टर्शरी। तो इसमें हेलाइड क्या बनेगा, टर्शरी, और अल्कोहल क्या बनेगा, प्राइमरी। दिस विल बी फॉर्म, और ऊपर वाला नहीं बनेगा, तो ऊपर वाला हमें भूल जाना है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब भी हम ईथर, कोई टर्शरी प्राइमरी ईथर को तोड़ते हैं, तो टर्शरी वाला ग्रुप जो है वो हेलाइड बन जाएगा बिना सोचे, और प्राइमरी वाला ग्रुप क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो इसमें हमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी, हमें ए बी पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी। अगर अब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम यही बोलोगे कि जो साइड पे टर्शरी ग्रुप है वो हेलाइड बनाएगा, और जिस पे प्राइमरी ग्रुप है वो अल्कोहल बनाएगा। तो इसका रीजन क्या होगा, अगर कोई तुमसे पूछ ले, इसका रीजन होगा दैट टर्शरी कार्बोकटायन इज more stable than the primary carbocation. So तुम इसके अंदर फाइनली प्रोडक्ट बना सकते हो CH3 CH2OH प्लस CH3 होल थ्राइस CCl। ठीक है, हमेशा याद रखना टर्शरी हैलाइड बनना है इसमें। तो अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज SN1 इज फॉलोड। जब टर्शरी ग्रुप होता है एक साइड, तो SN1 सब्स्टिट्यूशन फॉलो होती है, और इस सब्स्टिट्यूशन में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो है Cl माइनस, वो न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस रिप्लेस कर देता है इस माइनस को, ये माइनस एल्कोक्साइड माइनस को। तो दिस इज SN1 मैकेनिज्म से होता है, एंड द अटैक टेक्स प्लेस ऑन द टर्शरी कार्बोकटायन, इसीलिए ये यहाँ पे आकर ये जुड़ जाता है। तो मुझे बताओ, इज दिस क्लियर, यस और नो? अगर कहीं भी डाउट है रिपीट लिख देना, मैं समझा दूंगा दोबारा। अब बात आती है
कि अगर सपोज हमारा ईथर तो वही है ROR डैश, पर हम HX बदल रहे हैं, एक बार HCl डाला, एक बार HBr डाला, एक बार HI डाला, एक बार HF डाला, तो इस सब में सबसे फास्टेस्ट कौन रिएक्ट करेगा? तो ये हमने हेलो एल्केन में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब ज्यादा होती है जब बॉन्ड बड़ा हो, ठीक है, जब बॉन्ड बड़ा हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होती है। तो HI being having the largest bond here will break fastest and rate of reaction will be highest in HI. तो हाइड्रोजन हैलाइड पर ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक स्टूडेंट मुझसे कि SN1 क्यों फॉलो हुई? SN1 इसलिए फॉलो हुई क्योंकि ये टर्शरी साइड पे SN1 फॉलो होती है। अगर टर्शरी ग्रुप है तो SN1 इज फॉलोड क्योंकि यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, पोलर भी है और प्रोटिक भी है ना, HCl, HBr, HI। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स अंडरगो SN1, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। अब अगर एक ग्रुप टर्शरी है तो हेलाइड हमेशा टर्शरी बनेगी, ये चीज हमें याद रखना है, ये लाइन। बट अगर बात आती है कि दोनों साइड प्राइमरी हो गए तो क्या होगा? ठीक है, अब दोनों साइड प्राइमरी है, इधर भी प्राइमरी हो गया, इधर भी प्राइमरी हो गया, पर ग्रुप्स अलग है, और इसमें हमने डाला HI। तो HI डालने से क्योंकि दोनों साइड प्राइमरी है तो इस बार SN2 होता है। क्यों? क्योंकि SN1 नहीं हो पाएगा ड्यू टू हमारा ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ टर्शरी ग्रुप। टर्शरी ग्रुप तो है ही नहीं, तो SN1 नहीं होगा तो SN2 होगा। और अब इस केस में अटैक कैसे होगा? जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या है? I-, वो उधर अटैक करेगा जहां पे हिंड्रेंस कम है। तो इस केस में हमेशा जो हेलाइड बनता है वो बनता है जो छोटा हो और बड़े वाला ग्रुप अल्कोहल बनता है। तो छोटा ग्रुप अगर दोनों साइड प्राइमरी हो तो छोटा ग्रुप हेलाइड और बड़ा ग्रुप अल्कोहल, ये चीज भी याद रखनी है। इसका रीजन, व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन है दैट SN2 तब वहां होती है जहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। तो यहाँ पे छोटी वाली साइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो वहां पे अटैक अच्छे से होगा, तो इसीलिए वो वहीं पे जाके अटैक करता है छोटे ग्रुप पे, और छोटे ग्रुप पे I- अटैक करेगा तो जो हमारा हेलाइड है दैट विल बी स्मॉलर, ठीक है। तो ये बात बताओ, क्लियर है? येस और नो? ठीक है, उसके बाद अगर सपोज हमारा ईथर हो, एराइल एल्काइल ईथर, और इसमें मैं HI डालूं, तो व्हाट डू यू थिंक विल बी प्रोड्यूस्ड? अच्छा, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा था अगर दोनों साइड प्राइमरी हो तो SN2 होता है, और SN2 वहां जाता है जहां पे उसमें न्यूक्लियोफाइल वहां जाता है जहां छोटा ग्रुप हो। तो यहाँ पे छोटा ग्रुप है तो छोटे पे न्यूक्लियोफाइल लगता है और छोटा हेलाइड बनता है, और बड़ा वाला ग्रुप जो होता है जैसे यहाँ ब्यूटेन का ग्रुप है वो अल्कोहल बनता है, ठीक है। सो और नेक्स्ट, अब इसका प्रोडक्ट बता सकते हो? कैन यू टेल द प्रोडक्ट्स फॉर दिस? हेलाइड कौन सा बनेगा ये बताओ? तुम ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे या ये? अब यहाँ पे रीजन है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, राइट? क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है तो ये तोड़ना मुश्किल रहेगा इस वाले बॉन्ड से, दिस विल बी इजी टू ब्रेक।
और ये अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वो H लेगा, इट विल गिव फिनॉल एंड इट विल प्रोड्यूस CH3 आयन। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन भी क्लियर है कि ये टूटकर क्या बनाएगा, यस और नो, और क्यों बनाएगा। ठीक है, तो एक बार हम ईथर का एक रिवीजन देख लेते हैं। और ईथर का एक रिवीजन में ये याद रखना, जैसे सपोज अगर तुम्हें वेट 1 मिनट रुको। या सॉरी, सो मैं क्या कह रहा था कि अगर सपोज एक ईथर है, दिस इज द ईथर दैट यू वांट टू मेक। ये ज्यादा हो गया, दिस इज द ईथर यू वांट टू मेक। तो पहली बात, ये डिहाइड्रेशन से नहीं बनेगा, dehydration से this will not be able, we will not be able to make this ether because हमने पढ़ा था 2 अलग ग्रुप चाहिए होंगे। विलियमसन सिंथेसिस से ऑन दी अदर हैंड ये बन जाएगा, विलियमसन से ये बन जाएगा। विलियमसन से ये बनाने के लिए हमें यूज करना होता है प्राइमरी हेलाइड। तो हमें क्या चाहिए होगा, प्राइमरी हेलाइड एंड टर्शरी एल्कोक्साइड। तो एल्कोक्साइड क्या होना चाहिए, टर्शरी। अदरवाइज अगर तुमने उल्टा लिया तो उसमें एल्कीन बन जाएगा, ये हमने स्टार्टिंग में किया था। अब अगर हम इसमें HI डाल देते हैं, इफ आई पुट HI, तो HI डालने से ये ईथर टूटता हमेशा ऐसे है कि प्राइमरी वाला अल्कोहल बनता है और टर्शरी हैलाइड बनता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज दैट जब ईथर बनाना है तो हैलाइड प्राइमरी लेना है, और जब ईथर टूटता है तो हैलाइड टर्शरी बनता है। ये चीज तुम्हें याद रखनी है, बनाते वक्त हैलाइड शुड बी प्राइमरी, और जब टूटने की बारी आती है, एक साइड प्राइमरी एक साइड टर्शरी है, तो टर्शरी वाला हैलाइड बनता है। ये वाली चीज तुम्हें क्लियर है, यस और नो? ऑल राइट, ठीक है। फिर लास्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं हम। लास्ट रिएक्शन जो इस चैप्टर की है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी सिंपल, हमें पता है, जल्दी से देख लेते हैं इसको। अगर हमारा कोई ईथर ग्रुप लगा है तो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अगर तुम इसमें कोई भी रिएक्शन करते हो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू ऐड CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3, or you add concentrated HNO3, ठीक है, ठीक है, या फिर तुम क्लोरीनेशन करना चाहो Cl2 FeCl3, तो बस ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो विल बी दी माइनर प्रोडक्ट। बाकी चीजें सेम एज अदर चैप्टर में जैसे हमने करी है वैसी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। सो
अब मुझे बताओ ईथर का टॉपिक क्लियर है, कंप्लीट है, यस और नो? ठीक है, तो अब तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट है, क्विज है, ठीक है, तो वो मैं उसी पे अपलोड कर रहा हूँ, ईथर्स का ही है, तो ईथर को एक बार रिवाइज करके वो टेस्ट दे देना। वैसे तो मैंने रिवाइज कर ही दिया है, 5 मिनट रिवाइज कर लेना, उसके बाद वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, एमसीक्यू टेस्ट है, ठीक है। और उसके अलावा अभी हमारे मैकेनिज्म रह गए हैं, नाइट्रो ही है, नाइट्रो है, NO2 मैकेनिज्म रह गए हैं। मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर के 2 मैकेनिज्म मैंने अभी कराए नहीं है, वो मैं करा दूंगा, ठीक है, या फिर हम सारे मैकेनिज्म एक साथ देख लेंगे अल्कोहल के नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, देखते हैं। सो फिर एल्डिहाइड कीटोन शुरू करना है या कुछ और शुरू करना है? जल्दी से बता दो। सर कुछ और ही करवा दो। कौन कौन कह रहा है कुछ और करना है? सर एल्डिहाइड कीटोन ही करा दो। हाँ चलो एल्डिहाइड ही करते हैं। अगर किसी और को कुछ और करना है तो वो दूसरे बैच में शिफ्ट हो जाए, उसमें सरफेस कैम चल रहा है। अगर अभी तुम्हारे स्कूल में कुछ नहीं आ रहा तो फिर अभी ऑर्गेनिक नहीं आ रही तो तुम थोड़ा माइंड को फ्रेश भी कर सकते हो, ठीक है। एल्डिहाइड तो चलता रहेगा, एल्डिहाइड करते रहेंगे क्योंकि बच्चों के स्कूल में भी आ रहा है ना, ठीक है। ओके, मैं टेस्ट दे रहा हूँ, टेस्ट कंप्लीट करना है, अभी लिंक भेज रहा हूँ मैं ग्रुप पे, ठीक है। बाय क्लास।